नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द व्हील्स परिवार के एक और शानदार वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं रमन नायक आज आपसे बात करने वाला हूँ IMT ट्रांसमिशन के बारे में, यानी कि IMT गियर बॉक्स के बारे में, या इंडिया की जिन दो गाड़ियों में यानी हुंडई वेन्यू और किया सोनेट में जो IMT गियर बॉक्स आ रहा है उसमें क्या है, वो क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कब आपको लेना है, वो कब नहीं लेना है और वो कैसे काम करता है। यानी कि IMT के बारे में मैं सारी की सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में दे देने वाला हूँ। वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है किसी और तरीके के ज्ञान से। दोस्तों देखिए, मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ कि IMT क्या होता है। IMT का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन है बट वो थोड़ा इंटेलिजेंट है। अब इंटेलिजेंट कैसे, तो हमने जो है वहाँ से क्लच हटा दिया है और एक सेंसर लगा दिया है, क्लच पे नहीं गियर लेवर पे जो गियर स्टिक है वहाँ लगा दिया है। जब भी आप उसको किसी भी तरीके से गियर को फर्स्ट में ले जाएंगे, सेकंड में ले जाएंगे, थर्ड में ले जाएंगे, तो वहाँ पे एक सेंसर डिटेक्ट करेगा कि आप गियर को जो है वो गियर चेंज करना चाह रहे हैं। जब भी आप गियर को चेंज करेंगे तो इंजन के पास, क्लच के पास एक्चुएटर लगा हुआ है, तो एक्चुएटर क्या करता है कि एक्चुएटर आपकी क्लच को प्रेस कर देगा, आप गियर लगा दीजिए। आप जब गियर लगा देगा डी प्रेस कर देता है, यानी कि क्लच वहाँ से रिलीज कर देगा। अब जब क्लच रिलीज हो गई तो आप इजीली आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। ये सारा काम बहुत ही फास्ट होता है और पूरा का पूरा काम ऑटोमेटिक होता है, यानी कि ऑटोमेटिक और फास्ट होने के कारण ये सारा काम जो है वो इंटेलिजेंट हो जाता है। अब सिर्फ जरूरी नहीं है कि आपकी गियर स्टिक के ही सेंसर से, इसमें मल्टीपल सेंसर्स लगे होते हैं, जैसे कि कोई एस्केलेटर पे भी लगा दिया, ब्रेक पेडल पे भी लगा दिया, गाड़ी के बिहेवियर पे भी लगा दिया। कई बार आपको वार्निंग्स भी मिलती हैं आपके टैकोमीटर में, IMD में, और बहुत सारी जगह आपको मिल जाती है। तो वो सारी चीज़ें हमें इतना नहीं जाना है डीप में कि क्या है क्या नहीं है, बट हमें बेसिक समझ में आ गया कि जब भी हम जो है गियर को लगाने की कोशिश करेंगे, एक सेंसर डिटेक्ट करेगा, हमारी क्लच को प्रेस कर देगा और फिर उसको आसानी से जैसे हम एस्केलेट करना शुरू करेंगे तो वो डीप्रेस भी कर देगा। ये काम बहुत ही फास्ट होता है, पर ये काम इतना फास्ट नहीं होता है जितना एक मैनुअल ट्रांसमिशन में आदमी कर सकता है। यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन में जितने जल्दी जल्दी हम गियर बदल सकते हैं, गाड़ी को जितना रैप कर सकते हैं, उतना कंपैरेटिवली फास्ट नहीं है, उतना कन्वीनियंट भी मुझे नहीं लगा, क्योंकि मेरा जो टेस्ट ड्राइव था, मेरा छोटा राइड था, तो मैं शायद उस चीज़ को उतने बेटर ना समझ पाया हूँ, बट वो उतना कन्वीनियंट नहीं है। बट फिर भी एक प्रॉपर मैनुअल से सिटी ट्रैफिक में बहुत कन्वीनियंट है। इसके बारे में आगे वीडियो में बात करूंगा। ना ही ये प्रॉपर ऑटोमेटिक है और ना ही ये प्रॉपर मैनुअल है। प्रॉपर मैनुअल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें क्लच नहीं है, और प्रॉपर ऑटोमेटिक इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो है पूरा ऑटोमेटिक वाला फील नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपके पास गियर स्टिक होती है और आपको गियर खुद से ही लगाने पड़ते हैं। नो मैटर वॉट, अगर आप पहले गियर में हैं तो आपका पहले गियर रहेगा, आप उसी में मूव करेंगे जब तक कि आप उसको मैनुअली अपने हाथ से सेकंड गियर में नहीं डाल देते। तो ये एक फंक्शन इसमें होता है। अब जो है वो ये है कि कोई लोग पूछते हैं कि मुझसे बहुत सारे सवाल आते हैं इसके बारे में, तो इंजन ब्रेकिंग काम करती है कि नहीं करती है। इंजन ब्रेकिंग का मेरा मतलब है कि जैसे कि आपकी गाड़ी जो है 100 की स्पीड पे जा रही है 5th गियर में, आपने अचानक से 3rd गियर डाल दिया, तो क्या होगा, आपकी गाड़ी में RPM बढ़ जाएगा और आपकी गाड़ी की स्पीड अचानक से डाउन हो जाएगी। यानी कि आप बिना ब्रेक मारे इंजन ब्रेकिंग के थ्रू गाड़ी को नहीं चला सकते। तो जी हाँ, इंजन ब्रेकिंग वर्क करती है इसमें। इंजन ब्रेकिंग वर्क बहुत ही अच्छे तरीके से करती है इसमें एक्चुअली, और पर उतना नहीं करती जितना मैनुअल कार में कंपैरेटिवली करती है। कारण मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं इसको 5th गियर से 100 की स्पीड में 3rd गियर में डालूंगा तो आपके RPM सडनली बढ़ जाने वाले हैं। जब मैं उसको प्रेस करूंगा तो वो एक हल्का सा लैग आता है, एक वाइब्रेशन फील होता है गियर स्टिक पे, क्योंकि आपने एक्सलेटर जो है वो दिया हुआ है। गाड़ी का RPM मैच नहीं करता है, वो क्लच का, वो फ्लाई व्हील, इंजन, पूरा चीज़ें गियर बॉक्स से मैच नहीं करता है। जो चीज़ें हैं वो वेरी करती हैं। एक छोटा सा लैग आता है, थोड़ा सा लैग आता है, आपको वाइब्रेशंस फील होते हैं स्टिक के ऊपर, और वो बहुत ही स्मूथ होता है, मतलब ऐसा ही होता है। हालांकि वो वाइब्रेशंस आपको बिल्कुल भी फील नहीं होते मैनुअल ट्रांसमिशन में। हम लोग पूरा क्लच पैडल को डिप्रेस कर देंगे, जब प्रेस कर देंगे तो हमें कभी फील नहीं होता, बट इसमें हमें जो है वो फीलिंग आती है इस चीज़ की। अब कितना रिलायबल है, लोग पूछते हैं कि की तरह रिलायबल है क्या ये जो है वो मैनुअल की तरह रिलायबल है। देखिए, नई टेक्नोलॉजी है, हालांकि विदेशों में बहुत पहले से यूज़ हो रही है, बट इंडिया में ये कंपैरेटिवली बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है, और नई टेक्नोलॉजी होने के कारण रिलायबिलिटी पे तो इश्यूज अभी नहीं उठा सकते हैं कि कितना रिलायबल होगा, कितना रिलायबल नहीं होगा। पहले 2 गाड़ियाँ आती थी, एक TVS की जाइब आती थी और हीरो होंडा की स्ट्रीट आती थी। दोनों ही क्लच लेस गाड़ियाँ हुआ करती थी गियर को छोड़ के, यानी कि क्लच नहीं होता था उसमें और गियर होता था, तो हम उसमें शिफ्ट करते थे, उसमें भी हल्का जर्क वर्क होता था। हालांकि ये कंसेप्ट उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है। वहाँ भी ऑटोमेटिक होता था, पर वहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंट सीन था यहाँ के कंपैरिजन में। तो वो हम 2 व्हीलर को 4 व्हीलर से कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ मोस्टली इंडिया में जो 2 ऑप्शन अवेलेबल है IMT में, किया सोनेट और हुंडई वेन्यू, उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें जो है वो एक जो बेस्ट एडवांटेज मिलता है ये मिलता है कि ये जो है थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव है, यानी कि ये नॉर्मल मैनुअल गियर बॉक्स से 20-25 हज़ार रुपये ही महंगा आता है।
और ऑटोमेटिक या डीसीटी गियर बॉक्स जो है वो नॉर्मल मैनुअल गियर बॉक्स से लगभग 1 लाख रुपए तक महंगा आता है, या AMT 50-60 हज़ार रुपये महंगा आता है। तो वो इतना ज़्यादा महंगा नहीं है ये, और इसमें आपको एक प्रॉपर फील भी आता है मैनुअली गियर चेंज करने का। तो कुछ लोगों का ऐसा डिमांड होता है, तो ये एक तरीके से बीच का रास्ता उन्होंने निकाला है कि स्टिक आपके हाथ में, आपको जब जो गियर शिफ्ट करना है। पैडल शिफ्टर से भी वो वाला मज़ा नहीं आता है, अगर मैनुअल मोड में भी आप गाड़ी चला रहे हैं, AMT में भी हमें जर्क फील होते हैं, तो वो वाला मज़ा नहीं आता है। पर इसमें जो है वो काफ़ी बेटर हमें गाड़ी जो है वो लगती है, और थोड़ा गियर शिफ्ट हम मैनुअली शिफ्ट करते हैं तो वो भी एक अलग बात है। इमरजेंसी ब्रेकिंग में आप अगर इमरजेंसी में ब्रेक लगा देते हैं, मान लीजिए मेरी गाड़ी 100 पे चल रही है और मेरे को एकदम हार्श ब्रेकिंग करने की जरूरत पड़ गई, मैंने एकदम से गाड़ी को रोक दिया, ब्रेक लगा दिया, 0 पे आ गया, मेरी गाड़ी अभी भी 5th गियर में है, तो मेरी गाड़ी वहाँ से मूव ऑन नहीं होगी। एक बीप आएगी और बीप आपको वहाँ पे IMD में दिखाएगी कि आप प्लीज़ शिफ्ट टू अ लोअर गियर रेशियो, प्लीज़ शिफ्ट टू लोअर गियर। फिर आप उसको फर्स्ट या सेकंड गियर में जब शिफ्ट कर देंगे तो फिर आपकी गाड़ी वहाँ से पिक करना शुरू करती है और आपकी गाड़ी फिर वहाँ से चलना शुरू कर देती है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी मन मर्जी के गियर में चला रहे हैं, हालांकि एक प्रॉपर सेट स्पीड है, मैंने बहुत अच्छे से उस चीज़ को फील किया, एक प्रॉपर स्पीड है। उस प्रॉपर स्पीड के बाद में आप उसमें कोई भी गियर डालिए, मान लीजिए कि आप मैंने 40 की स्पीड में 5th गियर डाल दिया, तो गाड़ी जो है अपने एक स्मूथ वे में पिक करेगी। ऐसा नहीं कि एकदम से 5th गियर की तरह एकदम कर देगी। एक बार जब वो 5th गियर की स्पीड रेशियो में आ जाएगी फिर उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलेगी, पर तब तक के लिए वो बहुत ही लीनियर वे में, बहुत ही स्लो वे में बढ़ने वाली है। व्हील स्पिन का लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इसमें व्हील स्पिन करा सकता हूँ क्या? मैं जैसे कि पहले गियर में मैंने गाड़ी डाली, उसके बाद क्लच दबाने के बाद मैंने पहले गियर में गाड़ी डाली और बहुत ज़्यादा रेड लाइन करने के बाद मैंने एकदम से क्लच छोड़ दिया, तो क्या मेरा व्हील घूमेगा? देखिए ये ऑटोमेटिक इतना इंटेलिजेंट है कि ये पहियों में कितना ज़्यादा फोर्स जाना है, कितना ज़्यादा पावर डिलीवर करना है उसको पता होता है, तो वो कभी भी 100% पावर डिलीवर नहीं करेगा पहियों में। अगर उसको ऐसा लगता है कि ओवर पावर जा रहा है या गाड़ी रेड लाइन कर रही है तो वो कहीं ना कहीं पावर कट ऑफ कर देता है। वो कहाँ करता है पावर कट ऑफ? ड्राइव लाइन पे, डिफरेंशियल पे, इंजन ब्रेकिंग, क्लच ब्रेकिंग, वो सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं कि आप इसमें नॉर्मल मैनुअल कार की तरह जो ब्रेकिंग वगैरह नहीं कर सकते, वो जो फन है वो आप मैनुअल कार का नहीं ले सकते इसमें। हाँ, एक चीज़ ज़रूर इसमें बहुत बेटर है और वो सिर्फ यही है कि अगर आपके पास IMT वर्जन है तो आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी इन सारी चीज़ों में कि मेरी गाड़ी स्किड ना कर जाए, व्हील स्पिन ना हो जाए, वो फिर आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। बट अगर आप ये जानबूझ कर चाहते हैं तो फिर आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं हाफ क्लच करके मैं इसको चालू वगैरह कर सकता हूँ क्या, बंद कर सकता हूँ? क्लच नहीं है, आप इसको बिल्कुल चालू वालू नहीं कर पाएंगे। और जैसा नॉर्मल ऑटोमेटिक कार्स में होता है कि बैटरी डेड होने के बाद कार डेड हो जाती है, कुछ वैसे ही सीन रहेगा। मैनुअल कार्स की तरह नहीं रहेगी, क्योंकि आजकल गाड़ियाँ इतनी इलेक्ट्रॉनिक हो गई, जब तक उसमें थोड़ा बहुत बैटरी पावर ना दिया जाए तो गाड़ियाँ चालू नहीं होती। सेम सीन यहाँ भी रहेगा, अगर आपकी मैनुअल कार या ऑटोमेटिक कार में बैटरी डेड है तो वो यहाँ भी सेम सीन रहेगा उस चीज़ का। लोग पूछते हैं कि अगर मेरी गाड़ी गियर में है और अगर मैं उस बटन को प्रेस करता हूँ और मैं गाड़ी को चालू करने की कोशिश करता हूँ, तो बिल्कुल नहीं। अगर आप बटन को प्रेस करेंगे, ब्रेक प्रेस करेंगे, गाड़ी चालू करने की कोशिश करेंगे तो उसमें एक बहुत ही प्यारा सा फंक्शन वहाँ पे एक डिस्प्ले दिखा देता है कि काइंडली पुट योर व्हीकल इन न्यूट्रल, या फिर वो आपको इंडिकेशन दे देगा कि आपकी गाड़ी गियर में है तो उसको न्यूट्रल में करें और उसके बाद फिर चालू करें। तो वो कोई ऐसा नहीं है कि आप मतलब गियर में है और बटन दबा दिया तो गाड़ी जो है चलना शुरू कर देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक और सवाल लोगों का आता है कि क्या मैं इसको 5वें गियर से तीसरे गियर में ले जा सकता हूँ या फिर मैं दूसरे गियर से 5वें गियर में ले जा सकता हूँ? बिल्कुल ले जा सकते हैं आप, कोई इश्यूज नहीं है। पर जैसे कि हम अगर कोई मैनुअल कार को दूसरे गियर से 5वें गियर में ले जाएंगे तो फिर 5वें गियर में गाड़ी बहुत ही स्लो पिक करेगी। तो वही सिनेरियो यहाँ भी होता है कि गाड़ी जो है वो एकदम या तो पिक नहीं करेगी या फिर वो आपको वार्निंग दे देगी कि प्लीज़ शिफ्ट टू डाउन गियर, प्लीज़ शिफ्ट टू अप गियर। तो वहाँ पे सारी इंडिकेशन आपको मिलती रहती है, आपकी डिस्प्ले पे, आपके हेड अप डिस्प्ले पे सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती रहती है। जो भी टाइप का आपकी गाड़ी में डिस्प्ले आता है वहाँ पे आपको चीज़ें मिलती रहती है, तो वो सारी चीज़ों से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, मुझे तो ये फंक्शन जो है वो मिस्टर इंडिया की तरह लगता है कि आपका काम हो रहा है, सारा का सारा इनविजिबल चीज़ें हो रही है, ऑटोमेटिकली काम हो रहा है और आपके पास थोड़ा सा मजाक मस्ती के लिए कह सकते हैं कि क्लच पेडल नहीं है। तो यानी कि 2 ही पेडल, यानी कि ब्रेक और एक्सीलरेटर पेडल से आपका A भी पेडल से आपका काम हो रहा है, आपको C पेडल, क्लच पेडल की ज़रूरत नहीं है। यही है, और सिर्फ 20,000 रुपये देने के बाद आपको क्लच पेडल हटाने की मिल जाती है। तो क्लच पेडल नहीं मिलता है, सबसे बड़ी बात आपका लेफ्ट फुट जो है, लेफ्ट लेग जो है वो कम्प्लीटली फ्री होता है। सिर्फ आप राइट लेग से ही, राइट तरीके से ही आप उसको एकदम क्लच और ब्रेक को, एक्सीलरेटर और ब्रेक को यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन ये चीज़ होने वाली है। अब बहुत सारे और भी क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे डेफिनेटली, जो शायद मैं इस वीडियो में आंसर नहीं कर पाया, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो एक और डेडिकेटेड वीडियो फिर लाइव डेमो के साथ में लेके आएंगे। मैंने अभी Hyundai Venue का जो मेरा वर्जन था, जो क्लच लेस वर्जन या फिर IMT वाला जो वर्जन था, उसको मैंने बहुत ही कम टाइम के लिए चलाया, टेस्ट ड्राइव के लिए चलाया। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे और टेस्ट करने के लिए रह गई हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन था हिल क्लाइंबिंग से कि हिल क्लाइंब में IMT में कैसे करूँगा। तो देखिए, हिल क्लाइंबिंग का ऐसा फंडा है
कि आप इजीली हिल क्लाइंब कर सकते हैं, कोई ऐसी खास समस्या नहीं आने वाली है। बट आप गियर रेशियोज को कम रखिए, जैसे कि अगर आपको प्रॉपर आपकी जैसे स्पीड जैसे 40 तक चला रहे हैं तो आप सेकंड गियर में चलाइए, थोड़ा सा गाड़ी ज़्यादा आरपीएम पे चलेगी, थोड़ा सा माइलेज आपका ड्रॉप डाउन होगा, बट आप काफ़ी कंफर्टेबल उसमें रहेंगे। और हिल होल्ड असिस्ट वगैरह, हिल रीस्टार्ट वगैरह वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं, तो वो ऐसा नहीं कि आपकी गाड़ी रोल बैक हो जाएगी और आपका एक पैर तो ऑलरेडी फ्री है, तो आप थोड़ा सा सर्टेन राइट फीट से थोड़ा आरपीएम ले लीजिए, सेकंड लेफ्ट फीट को भी ब्रेक पे यूज़ कीजिए और थोड़ा सा आरपीएम बढ़ा के फिर आप वहाँ से चलाएंगे तो ईजिली वो चीज़ हो जाने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हालांकि कोई हाफ क्लच वाला फन अभी भी चाह रहा है इस चीज़ में, तो वो चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, हाफ क्लच वाला फन आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी तरह से नहीं मिलेगा। आप हैंड ब्रेक वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कहीं ऐसे और प्रॉब्लम आता है तो। बाकी ऐसे कुछ खास सच प्रॉब्लम नहीं है आईएमटी में। इवन आईएमटी मुझे बेटर लगा, स्पेशली दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर जैसी सिटीज़ में जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और आप फ्रीक्वेंटली गियर चेंजेस करते हैं तो आपको बार बार क्लच प्रेस करना पड़ता है, तो वो क्लच प्रेस करने का झंझट नहीं है। हालांकि मैं अभी भी रिमोट इंडिया की बात करूँ, अगर मैं कोई ऐसी सिटीज़ की बात करूँ जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक फेस नहीं करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में गाड़ी नहीं चलाते, तो आप आईएमटी को बिल्कुल ना लें, आप एक प्रॉपर मैनुअल गियर बॉक्स ही लें, वो उसका कोई तोड़ नहीं है, बहुत ही लंबा ट्राइड एंड टेस्टेड है। बट मैं इससे ये कहीं नहीं कह रहा हूँ ये रिलायबल नहीं है या ये ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है या कोई चीज़ नहीं है, बहुत ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद कोई चीज़ इंडिया में या किसी भी कंट्री में लॉन्च की जाती है, तो आप उस चीज़ को कोई दिक्कत नहीं है, आप आईएमटी को ईजिली ले सकते हैं, आपको कोई इशूज़ नहीं आने वाले रिलायबिलिटी का। एज ऑफ सच रिपोर्ट भी काफ़ी बढ़िया है और मुझे भी ऐसे चलाने में नहीं लगा। हालांकि एक बहुत बड़ा जो चीज़ है कि जब भी मैं ब्रेक प्रेस कर रहा था और जब भी मैं गियर चेंज कर रहा था तो मेरा एक पैर जो था वो उस पर एक थोड़ी सेंसेशन थी लेफ्ट पैर पे कि वो फ्री क्यों है, वो क्लच तक क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि पूरे टाइम क्लच वाली गाड़ियाँ चलाते हैं तो वो क्लच तक जाने के लिए आपको कुछ थोड़ा सा ऐसे इल्यूजन हो सकता है, कुछ थोड़ी सी वो चीज़ हो सकती है, वो नेचुरल है। बट आप 1-2 दिन की गाड़ी चलाएंगे या 2-4 घंटे आप गाड़ी चलाएंगे तो आप उसके ऊपर फैमिली हो जाने वाले, फिर आपको उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, एकदम फ्री है ये चीज़। और इसी के साथ हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित रहिए, ट्रैफिक पुलिसमैन से कभी मत झगड़िए और इंश्योरेंस वक्त से पहले रिन्यू करा लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ बेहद जल्द ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।